परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1300 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 6 और 7। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। पिछले दिनों में हम ये मनन कर रहे थे कि केवल यीशु मसीह क्यों परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एकमात्र बीचवई है। हम ये भी मनन किए थे कि ना केवल हमारे उद्धार के मामले में बल्कि प्रार्थना से लेकर सभी अन्य मामलों में जो हमें परमेश्वर से है, हमें पिता से मिलाने वाला बीचवा यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बिना मनुष्य कभी भी परमेश्वर से संपर्क नहीं कर सकता। यही वजह है कि प्रभु ने अपना शिष्य फिलिप्पुस से इस प्रकार कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 पद 6। पंचम एवं छठी पदों में इन सारी बातें कहकर प्रेरित पौलुस बता रहा है कि इस सच्चाई का प्रचार करने के लिए परमेश्वर उनको प्रेरित और प्रचारक बनाया है। पौलुस की बातों की गहराई समझने के लिए हमें इफिसुस की कलीसिया की भूमिका भी मन में रखते हुए इन पदों का मनन करना जरूरी है। मैं अपने पूर्व के मननों में आपसे ये बात कही थी कि इफिसुस की कलीसिया झूठे शिक्षकों के द्वारा फैलाई गई झूठी शिक्षाओं के कारण विश्वास में डगमगा जा रही थी। पौलुस कलीसिया को संभालने के लिए अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को वहां भेजा था। तीमुथियुस इस वक्त इफिसुस की कलीसिया की रखवाली कर रहा था। हुमेनियुस, फिलेतुस आदि झूठे शिक्षकगण ये सिखा रहे थे कि विश्वासियों का पुनरुत्थान हो चुका है। दूसरा तीमुथियुस 2:18। शायद वे लोग ये सिखा रहे थे कि विश्वासियों का शरीर अक्षरिक रूप में पुनरुत्थान प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि केवल विश्वासियों का आत्मिक पुनरुत्थान ही होगा। अर्थात उनका कहना यह था कि विश्वासी का शरीर का पुनरुत्थान नहीं होने वाला है। उनका मानना यह था कि विश्वासी लोग आत्मिक रूप में पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे परंतु शारीरिक रूप में नहीं करेंगे। इसलिए विश्वासी अपना शरीर को अपनी मर्जी के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। इन झूठे शिक्षकों का कहना यही था। निम्न झूठी शिक्षा अनेकों को पाप में जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार कई विश्वासी विश्वास में से भटक गए। ऐसी परिस्थिति में पौलुस यह बता रहा है कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि सबका उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। पहला तीमुथियुस 2:4। पौलुस के कहने का सारांश यह था कि हुमेनियुस, सिकंदर, फिलेतुस आदि झूठे शिक्षक लोग विश्वासियों के शरीर का पुनरुत्थान का तिरस्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सत्य की सही पहचान नहीं है। सत्य क्या है? यीशु मसीह और उनका वचन सत्य है। यीशु मसीह का वचन इसलिए सत्य है क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। यूहन्ना 14:6 और 17:17। इसका मतलब झूठी शिक्षा का प्रचार या पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु मसीह की और उनके वचन की सही पहचान लोगों को नहीं है। तब मसीही प्रचारकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? प्रभु यीशु मसीह की और उनके वचन की सही पहचान लोगों को देना ही मसीही प्रचारकों की जिम्मेदारी है। यीशु मसीह के नाम में संसार में सुख जीवन का वादा देना या चंगाई का खुदरा या थोक बिक्री करना आदि मसीही प्रचारकों का काम नहीं है। एक बात अवश्य याद रखिए प्यारों, यदि हमारे प्रचार में सुनने वालों को यीशु मसीह की पहचान वचन के अनुसार की नहीं मिलती है तो हमारा प्रचार प्रभु की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। सही मसीही प्रचार प्रभु यीशु मसीह की पहचान लोगों को देना है। इसलिए ही इस बात पर आप अवश्य ध्यान दें कि हमारे प्रचारों में हम अन्य बातें नहीं बल्कि यीशु मसीह की पहचान लोगों को दे सके। प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को दिया गया आदेश और उपदेश यही था। प्रभु दया करें इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। उसके लिए आशीष पाने का
वचन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।